स्वागत है आपके अपने चैनल JS अकेडमी में। हमने पढ़ा था अभी तक कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ क्लासिफिकेशन किस तरह से आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है किस तरह से, और हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी जिस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बताएंगे कैसे कि हाँ ये एथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन। उसके लिए हमने होमोलॉगस सीरीज़ पढ़ी थी। होमोलॉगस सीरीज़ में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके नंबर ऑफ जो है कार्बन नंबर थे। उसमें जो हमने कई सारे कैलकुलेशन किया था, और जो है उसके बाद हमने उसका नाम भी लिखा था, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसका ओपन स्ट्रक्चर, उसका क्लोज स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, किस तरह से हम किसको क्या बनाते हैं, वो पढ़ा था। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कल हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में ऐड हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करता है, चेंज ले आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। हमने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है और कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप किस कंपाउंड से लगेगा, उसके नॉमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो होता है उसको जनरली हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है, सिंबल या हम बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, लास्ट में क्या लगेगा या पहले क्या हम बोलते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स बोलते हैं। हम इसको सफिक्स लिखते हैं कि सफिक्स में क्या लगेगा, किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और किस तरह से हम इसको जो है नेम पे लिखेंगे। सबसे पहला आपके पास एल्काइल ग्रुप है, जो कि हमने कल बताया था कि मिथाइल होता है, एथाइल होता है, प्रोपाइल होता है। एक वैलेंसी ग्रुप की क्या होती है, एक वैलेंसी फ्री होती है, वो किसी भी कंपाउंड से ऐड हो जाएगी और उस कंपाउंड की क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ले आती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कुछ ना कुछ उनका अलग फंक्शन होता है। आपके पास जो है एल्कोहल होगा तो उसकी अलग जो है टेस्ट करेंगे तो उसका अलग वो आएगा। अगर एसिड होगा, सोडियम बाइकार्ब के साथ करेंगे तो उसकी अलग जो है चेंजमेंट आएगा, उसका अलग ग्रुप प्रोटेक्शन ग्रुप हमको पता चलेगा किस तरह से हम ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए दो आपके पास सोल्यूशन, दोनों कलर एक ही जैसा है, बट एक में आपने एल्कोहल लिया, दूसरे में आपने एसिड लिया, कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं बहुत सारे हमारे पास। और ग्रुप एनालिसिस डिटेक्ट करने के कुछ आपके पास मेथड्स होते हैं जिनसे आप ग्रुप एनालिस कर सकते हो। बट यहाँ पे हमको पढ़ना पहले ग्रुप के बारे में। तो जनरली जो होता है वो पहला ग्रुप जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का जो सिंबल होता है वो एक वैलेंसी फ्री करके, और यहाँ पे क्या लगा होता है, R लिखा होता है। यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे वो CH3 है या C2H5 है, तो यहाँ पे या तो C3H7 है, तो यहाँ पे एक वैलेंसी इन सब की क्या होती है, क्रिएट होती है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये किसी भी ग्रुप में किसी भी कंपाउंड में जुड़ के क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज ले आता है। इसके लास्ट में सफिक्स जो होता है वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे YL, मतलब N माइनस करके और YL लगा दें तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। मतलब जैसे हम अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे आपके पास कुछ ग्रुप आते हैं, कुछ जो है उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। तो पहला ग्रुप आपके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हम देखते हैं, दूसरा ग्रुप आपके पास कौन सा है। दूसरा ग्रुप जो है उसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जिनके अंदर क्या होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड, एल्कोहलिक कंपाउंड, उनमें क्या होता है, उसका ग्रुप सिंबल क्या होता है, उसका ग्रुप सिंबल यहाँ पे होगा OH होगा। यहाँ पे उसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, सफिक्स लगाने का आपके पास तरीका यहाँ पे होता है कि इसमें जो है वो OL लगाते हैं। जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, जैसे आपके पास मिथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनमें आप जो है OH लगा होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये एल्कोहलिक ग्रुप है। दूसरे देखिए हम लोग एल्कोहलिक ग्रुप को और भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमको इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा दो ग्रुप होते तो उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम एल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स ये लगेगा हाइड्रोक्सिल।
या हाइड्रोक्सी जो है, ये ग्रुप जो है आपके पास प्रेफरेंशियल जो होता है वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी लगेगा। मतलब जैसे 2 हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, तो इस तरह से जो अगर आपके पास अगर होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, उसका नेम अलग तरीके से। क्योंकि जब हम यहाँ पे बात करें, जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स की डिस्कस करेंगे या जब इसके अंदर थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको बताएंगे हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है किस तरह से हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हम हमारे पास तीसरा जो ग्रुप है वो क्या है, तीसरा ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो लास्ट में CHO लगा होगा, या इसको हम जो है इस तरह से दिखा सकते हैं, ये इस तरह से दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक बॉन्ड होता है, कार्बन के पास आपके पास 4 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं। कुछ इस तरह से आपको कुछ याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन ऑक्सीजन के अराउंड कितने बॉन्ड लगा, ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड लगे हुए। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, ये क्लोज ये ओपन। तो मतलब ये मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म इसकी ओपन फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। इसमें क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में जो लगाते हैं AL लगाते हैं, AL में आपके पास क्या आ जाएगा, क्या क्या चीज आ जाएगा। जैसे हम अगर बोलते हैं मिथेनॉल यहाँ पे लगा तो हम यहाँ पे OL हटा के AL लगा दें तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा और प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये जो है लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, सफिक्स जो लगा रहे हैं इसके चेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप भी क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। 3 ग्रुप आपने देखा, चौथा ग्रुप हम देखते हैं। चौथा ग्रुप कौन सा है, चौथा ग्रुप जो होता है वो उसको कीटोन बोलते हैं। चौथा ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। कीटोन में क्या होगा, 2 वैलेंसी होंगी, दोनों सेम भी हो सकती हैं। ये जो है कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं और इसको जो है हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक, और इसको जो है इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि आपके पास 2 वैलेंसी हैं, दोनों वैलेंसी एक सेम और डिफरेंट। मतलब आप इसको जो है 3 तरीके से दिखा सकते हो किस तरह से जो है आपके पास इसमें है। मतलब जब आप ये देखते हो तो दोनों जो R होते हैं वो एल्काइल ग्रुप होते हैं। R आपके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। मतलब अगर ग्रुप दोनों वैलेंसी सेम एल्काइल ग्रुप से सेट है, मान लो आपके पास 2 CH3 लगे हुए हैं तो आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ सेम है। यहाँ पे क्या हो सकता है, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। जनरली जरूरी नहीं कि दोनों तरफ R लगे हो, जरूरी नहीं दोनों तरफ जो है क्या लगे, आप इसको सिंपल अगर स्ट्रक्चर फॉर्म लिखें तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो वहां पे हमने सेम लगा दे, जैसे यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या ये अलग है ये अलग है। तो यहाँ से हमने देखे 2 टाइप, आप जो है इसको दो अलग अलग तरीकों में बता सकते हो कि हाँ भाई इस तरह भी हो सकता है और उस तरह भी सकता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लास्ट में लगाते हैं 1, ठीक। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे इसके लिए आपके कम से कम आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, या हम इसको बोल सकते हैं ब्यूटेनोन। तो यहाँ पे जो इस तरह से जो नेमिंग हम लोग करते हैं उसमें आप जो है इस तरह से कुछ हम लोग इसको नेमिंग करेंगे। आगे हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी हमको यहाँ पे एक जनरल स्टडी करना है कि आपके पास किस तरह से होता है और किस तरह से उसका नेमिंग करते हैं। चौथा ग्रुप जो है, पांचवा ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, COOH, या इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये जो ग्रुप का सिंबल जो होता है, अगर कहीं किसी कंपाउंड में अगर इस तरह से लगा हो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड ग्रुप होता है। एसिड ग्रुप में क्या होता है, लास्ट में जो हम लोग लगाते हैं वो क्या होगा, OIC और एसिड लग जाएगा। मतलब ये जो सफिक्स लगता है वो क्या लगेगा, ओइक एसिड। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर जो है किसी एक कार्बन से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ये मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ हम अगर बोल सकते हैं तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। आपके पास कुछ इसी तरह से और भी ग्रुप आएंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन से ग्रुप पढ़े, हमने पढ़े एल्काइल ग्रुप पढ़ा, एल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा, कीटोन ग्रुप पढ़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ा है। ये जो होते हैं ये आपके पास जनरल ग्रुप होते हैं। हम आगे और ग्रुप का डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं और कौन कौन से ग्रुप। तो 5 ग्रुप हमने ये पढ़े।
और इसी तरीके से आपके पास जो ग्रुप होते हैं, अगर हम हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रुप कम होते हैं, बट अगर वही इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 16-17 ग्रुप हैं। और अगर और हम आगे ग्रेजुएशन बीएससी और एमएससी का ग्रुप के हिसाब से देखें तो उसमें और भी जो है थोड़ा ग्रुप में जो है और बढ़ जाते हैं। तो ये जो थे आपके पास कुछ जनरल ग्रुप थे। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से ग्रुप आपके पास होते हैं। आगे जो हमारे पास 6th जो ग्रुप है वो है हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में क्या होते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्स आपको दिखाया जाएगा। एक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन में 3 टाइप के कंपाउंड, 4 टाइप कंपाउंड होते हैं। एक तो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। मतलब ये तो या तो यूं लगा होगा, या तो जो है ये यूं लगा होगा, या तो यूं लगा होगा और या तो यूं लगा होगा। मतलब यहाँ के पास 4 हैलोजन, 4 या 5 हैलोजन होते हैं, जिसको हम लोग एस्टेटिन को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो है ये 4 हैलोजन जो होते हैं जिनको हम लोग ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। और हम देख लेते हैं इसमें किस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा हेलो। हेलो, हेलो में क्या होगा, हेलो हम इस तरह से लिखेंगे, हेलो लगेगा जो, वो हम इसमें सफिक्स ना लगा के यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, प्रीफिक्स लगाते हैं। कि किस तरह से जो है कि मिथाइल क्लोराइड है तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग सफिक्स नहीं लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले और फिक्स मतलब उसको जोड़ना। तो यहाँ पहले लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके पास हेलो हो जाएगा। हेलो में अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरो हो जाएगा। और अगर ब्रोमीन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। और अगर आयोडीन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ग्रुप होता है जिसमें आपके पास हैलोजन, हैलोजन आपके पास 4 होते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है, मगर हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपके पास 6ठा ग्रुप है। आगे हम देखते हैं हमारे पास और कौन से ग्रुप है और कौन कौन से ग्रुप हम लोग हमको पढ़ना है। तो ये जो ग्रुप जो होते हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या था, हमने पढ़ा था 4 टाइप के आपके पास हैलोजन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो है 4 टाइप के थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 टाइप के थे। इनको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं अलग ग्रुप, पढ़ते हैं उसको एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में क्या होता है, 7 ग्रुप जो है आपका वो क्या है, एस्टर। एस्टर में हम लोग सिंबल जो होता है वो होता है COOR। आर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं और इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें जो लगता है उसमें लगता है प्रीफिक्स न रख के इसमें सफिक्स लगता है, इसको बोलते हैं सफिक्स लगता है, उसको बोलते हैं OAT लगता है। तो इसमें जो होता है किस तरह, हम जब आएगा भी, हम आगे एग्जांपल आएगा जब ग्रुप के आएंगे मतलब डिटेल स्टडी करेंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है और कंपाउंड से। 8वां जो आपके पास है वो है ईथर ग्रुप है। ईथर ग्रुप का सिंबल क्या होता है, ये होता है। इसका जो लास्ट में लगाते हैं इसमें OYL लगाते हैं, ठीक, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड। तो कई सारे आपके पास जो होंगे तो हम आपको बता दें किस तरह से इसका नेमिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 2 चेन होती है, एक तरफ इधर लगेगी एक तरफ उधर लगी होगी, तो दोनों का अलग अलग सेम टू सेम इसमें ये अल्काइल ग्रुप लगा, डिपेंड करेगा इसके हिसाब से तो उसका नाम किस तरह दिखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं 9 एमाइड में। एमाइड ग्रुप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, NH2, ये एमाइड ग्रुप होता है। इसमें CONH2 लगा होता है और इसको हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं एमाइड, एसिटामाइड, एथेनामाइड, ठीक। और 10वां जो ग्रुप है उसको हम लोग बोले एमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप जो होता है उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, नॉर्मली NH2 लगाते हैं, क्योंकि अमीन भी आपके पास कई टाइप की होती है, तो इसमें हम लोग लास्ट में जो लगाते हैं वो अमीन ही लगाते हैं। यहाँ पे जो हो गए अमीन जो होती है, एमीन्स जो ग्रुप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक पास प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। 3 टाइप के आपके पास ग्रुप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये थे आपके पास ग्रुप। आइए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा ग्रुप किस हिसाब से होता है, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं और उसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे आगे, उसमें देखते हैं कि और कौन से कंपाउंड हम स्टडी कर सकते हैं। अगर दूसरा कंपाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर पहला कंपाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे।
तो ये थी फंक्शन ग्रुप की सीरीज। अब हम एक एक फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ कंपाउंड के नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी नेम करेंगे, कुछ जनरल नेम होगा तो जनरल नेम पढ़ेंगे, कुछ उसका आईयूपीएसी नेम भी पढ़ेंगे। तो हमने एल्काइल ग्रुप हमने पढ़ चुके थे, हमको अब पढ़ना था कौन सा ग्रुप? एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल जो होता है वो हम लगाते हैं OH। ठीक, इसको हम लोग और किस तरह से करते हैं? इसका सिंबल ये है और जो सफिक्स लगाएंगे वो सफिक्स होता है, सफिक्स जो होगा वो लगेगा OL, ये लगता है। आइए इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे? तो नॉमेनक्लेचर का कुछ रूल्स होते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा? जो एल्केन होगा उसमें से -E और +OL, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एल्केनॉल हो जाएगा। मतलब खाली यहाँ से आपने E माइनस किया और क्या जोड़ दिया? OL जोड़ दिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया एल्केनॉल हो गया। तो इस तरह से हम अगर एक भी कंपाउंड अगर कोई ले लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CH3 और अगर हमने मान लो ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे हम पहले कार्बन, पहले रूट वर्ड देखेंगे कि किस हिसाब से आएगा, क्योंकि हम पहले लगाते रूट वर्ड, उसके बाद लगाएंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या, अगर डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड तो क्या होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम सफिक्स है तो सफिक्स लगाएंगे, वरना पहले क्या होता है कि हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं रूट वर्ड के लिए आपके पास कौन सी चीज़ है। तो रूट वर्ड के लिए जो है वो कार्बन 1 है, मतलब आपके पास, आपको पता है कि एक कार्बन से क्या होता है? मेथ होता है, और 2 से क्या? एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक। हमने आगे वाली जो वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था कि हाँ इसमें कौन सा वर्ड, कौन सा किस चीज़ के लिए वर्ड होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, हम इसका नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? आईयूपीएसी हमने करा यहाँ पे, पहला है मेथ, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है तो AN, और वहां से आपके पास ग्रुप कौन सा लगा? OH लगा हुआ है। तो यहां से हमने देखा जो OH लगा होगा उसमें से E माइनस हो गया, क्या लग जाएगा? OL लग जाएगा। तो यहां से क्या हो गया? मिथेनॉल। क्या लग गया? मिथेनॉल। अगर इसका हमने, ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर हम इसका सिंपल नेम लिखेंगे, सिंपल नेम में क्या हो जाएगा? सिंपल नेम जो होगा वो हो जाएगा मिथाइल, ये मिथाइल है और ये क्या लगा हुआ? एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो है वो क्या है? एक आईयूपीएसी नेम है, दूसरा क्या है? सिंपल नेम। आप जैसे आईयूपीएसी बोलते हो कि हमको बोलो मिथाइल अल्कोहल दे दो, ठीक, तो हमको मिथाइल अल्कोहल देंगे। आप बोलोगे कि मेथेनॉल दे दो तो हमको समझ में आ जाएगा आप आईयूपीएसी बोल रहे हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप मेथेनॉल को मेथेनॉल ही बोलोगे। मतलब हम अगर ऑल ओवर और लेबोरेटरीज की बात करें यहाँ पे बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो हम उसको मेथेनॉल ही बोलेंगे। बट अगर हम बोलते थे यहाँ मिथाइल अल्कोहल बोल, तो ये मिथाइल अल्कोहल यहाँ के लिए सही, बट बाहर कंट्रीज के लिए मिथाइल अल्कोहल इज नॉट एप्रोप्रिएट। अगेन हम कंपाउंड दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा कंपाउंड आपके पास जो है वो ये है। अब इसका नाम जो हम किस तरह से लिखेंगे, तो पहले उसमें रूट वर्ड देखते क्या है। तो हम कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से करेंगे? जिधर से आपके पास ग्रुप पास पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से ये ग्रुप पास पड़ रहा है तो नेमिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2, 2 नंबर से क्या होगा? एथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? एथ एन, और यहाँ से क्या हो जाएगा? OL लग जाएगा, क्योंकि आपके पास ये रूट वर्ड है, ये सिंगली बॉन्डेड के लिए, और ये लास्ट सफिक्स है, तो इसको बोल देंगे एथेनॉल। ठीक, तो यहां से इसका अगर ये हम देखते हैं ये आईयूपीएसी नेम, अगर इसका सिंपल नेम तो क्या हो जाएगा? ये था जो वो क्या था? इथाइल अल्कोहल। अगर हम इसी हिसाब देखते हैं तो आपके पास अगर अगला कंपाउंड देखते हैं, अगले कंपाउंड में आपके पास क्या है कि CH3 CH2 CH2 और OH। अब यहां से देखते हैं इसमें क्या है? 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोप, और लास्ट में AN और OL, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्योंकि यहाँ तक कि आपको सेम रखना है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है, खाली इसको रिप्लेस करके क्या लगाना है? और लगाना। तो यहाँ तक क्या आपके पास सेम है, खाली इसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने और क्या लगा दिया वहाँ पे? और लगा। तो ये था आपके पास एल्कोहल का। अब मान लीजिए थोड़ा सा एल्कोहल अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता तो किस तरह से करेंगे?
तो अगर एल्कोहल आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसका हम जैसे सिंपल नेम देख लें, सिंपल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। थोड़ा सा एल्कोहल की नेम अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते तो किस तरह से हो जाएगा, अगर ये है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइड चेन लगा दिया, ठीक, साइड चेन लगा दी, बट हमें यहाँ साइड चेन को मतलब नहीं है, मतलब है, मतलब नेमिंग तो करेंगे। हमको यहाँ देखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप पास में है तो उधर से नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइड चेन देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ भाई कि जो है आपके पास इसमें क्या है, ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग नेमिंग किधर से करेंगे, इधर से नेमिंग करेंगे। आइए इसको नेमिंग करते तो क्या है कि 1 2, अब 2 नंबर पे ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तीसरे नंबर पे आपके पास ये आगे पूरी कार्बन की लंबी चेन लिया, 2 नंबर पे आपको मिथाइल मिल रहा है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले मिथाइल ग्रुप को। तो मेंशन करने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा कि आपको लोकेंट दिखाने पड़ेंगे। लोकेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो नेमिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप मिला, सॉरी हाँ 2 नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप मिला, और 3 नंबर से क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, तो यहाँ तो सेम रहेगा प्रोप, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लास्ट में आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OL लग जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये था कुछ जो है एग्जाम्पल्स थे और हमने इसको करा। आइए देखते हैं और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 और ये OH लगा हुआ है, या हम इसको यहाँ से और हटा के CH2 OH लगाते हैं। हमने खाली थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। ये जो है अब देखते हैं इसका किधर से किधर नाम आएगा, जो किस तरह से उसका नेमिंग करेंगे। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप आपका पास इधर से ही पड़ रहा है, तो हमने इसका नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर की चेन हमने सबसे पहले ली। फिर 2 नंबर पे देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ मिल रहा है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये मिल रहा है। तो यहाँ से इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 2,2, देखो 2 मिल रहे हैं ग्रुप मिथाइल, तो यहाँ 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर 1 है तो मोनो को नहीं गिनते, मगर 2 है तो उसके लिए हम लोग डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। तो ये जो उसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो एक तो ये सेम था। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक 2 नंबर में मिल रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, ये है मान लीजिए, मतलब आपके पास कंपाउंड सेम है, बट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर की चेन मिल गई। एक 1 नंबर में मिथाइल मिल रहा है और एक 2 नंबर पे क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट और ऑल हो जाएगा। तो 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स थे जिनको हमने इसमें ट्राई किया। और आइए देखें हम लोग और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और किस तरह से है। ये जो होता है एल्कोहल में, अगर एक जो है जो मतलब अगर एक एल्कोहलिक ग्रुप अगर लगा हुआ तो उसको मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बने। जैसे आपके पास अगर ये बात कर रहे हैं इसकी, तो ये क्या है, ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अगर 2 एल्कोहलिक ग्रुप लगे होंगे तो क्या हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी, अगर 3 लगे तो ट्राई, अगर 3 से ज़्यादा होते तो क्या हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। आइए बात करते हैं इसमें एल्कोहलिक ग्रुप के और आगे अंदर बारे में स्टडी थोड़ा करते हैं।
तो अगर ये है CH3OH तो इसको बोलते हैं, इसका नाम तो हो जाएगा मिथेनॉल हो जाएगा। इसको बोलेंगे मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, मतलब सिर्फ एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा। अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और अगर कुछ इस तरह से लगा होगा तो डाईहाइड्रोक्सी। अब इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे, 1 नंबर पे भी हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे भी हाइड्रोक्सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एथ 1,2 और 2 एल्कोहलिक रहा तो क्या हो जाएगा, डाइऑल हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। मतलब 1 नंबर पे भी अल्कोहलिक है और 2 नंबर पे भी अल्कोहलिक, तो क्या हो जाएगा एथ 1,2 डाइऑल हो जाएगा। आगे हम और देखते हैं किस तरह से हम इसका, और अगर जैसे आपके पास अगर यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप अगर और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोप है तो प्रोप 3 कार्बन, प्रोप 1,2,3 और हो जाएगा ट्राई ऑल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपके पास अल्कोहल लगे हुए ये 3 अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑल। और जो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ये जो होता है इसको हम लोग और किस तरह से, इसको ये तो IUPAC नेम होगा, अगर सिंपल नेम जाने तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकॉल हो जाएगा। इसका जो सिंपल नाम है उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल हो जाएगा, या हम इसको बोलेंगे ग्लिसरीन। तो कुछ इसके नेमिंग वगैरह होती है और कुछ इसको जो है हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। तो आपके पास अगर मान लीजिए ये पूछता है कि हाँ भाई ट्रायोल क्या होता है, या हम पूछता है ग्लिसरॉल क्या होता है या ग्लिसरीन क्या होता है, तो सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ये IUPAC नेम है, ये आपके पास सिंपल नेम है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 2 से ज़्यादा, अगर 3 से ज़्यादा अगर ग्रुप लगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। जैसे आपके पास अगर ये जो है देखिए, जैसे ये जो है ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसका नाम जो है, इसका नाम है ग्लूकोस। तो ये जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, इसमें देखिए 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दूसरा ग्रुप भी लगा, एल्डिहाइड भी लगा हो, तो इसको हम जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी, हम इसको जो है एल्डिहाइड ही बोलेंगे। Keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know